नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोपहर के 3 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं बैटल ऑफ बंगाल। जी हां, उत्तर बंगाल में बीजेपी का बंद बंगाल में है और कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने ये बंद बुलाया है उत्तर बंगाल में। आज है 12 घंटे का उत्तर बंगाल का बंद। कल सिलीगुड़ी में आपको बता दें क्या हुआ था। बीजेपी कार्यकर्ता की जान चली गई थी, मौत हो गई थी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हो गई थी और पुलिस की ही झड़प में बीजेपी कार्यकर्ता की जान चली गई थी सिलीगुड़ी में। और इसीलिए बीजेपी ने बंद का आह्वान किया था उत्तर बंगाल में। इस बंद का आह्वान किया गया था और आज सुबह से ही उत्तर बंगाल के ये हिस्से जो हैं वो बंद है पूरी तरीके से, क्योंकि सिलीगुड़ी में जिस कार्यकर्ता की जान गई उसके लिए ये बंद बुलाया है बीजेपी ने। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं और तस्वीरों में जरा साफ तौर पर देखिए कैसे ये हिंसा वहां पर हुई थी, पुलिस के साथ झड़प हुई थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की। और पहली तस्वीर आज के उत्तर बंगाल के बंद की है और जिसका खासा असर देखा जा रहा है नॉर्थ बंगाल में। दूसरी तस्वीर सिलीगुड़ी की है। कल देखिए किस तरह से पुलिस के साथ झड़प हुई थी और हुगली की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा जुड़ गए हैं और साथ ही साथ विकास चंद्रा के अलावा एक और सहयोगी उदय आसनसोल से जुड़ गए हैं। दोनों का मैं रुख करूंगी। सबसे पहले मैं उदय के पास चलती हूँ। उदय, आप बताएं कि किस तरह का असर है, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल नेता बीजेपी जुड़ गई हैं और साथ ही मनोजीत मंडल टीएमसी समर्थक भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं सिलीगुड़ी की वो तस्वीरें जिसे लेकर बीजेपी फिर सड़कों पर है और ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार विरोध जाहिर कर रही है। बंगाल की धरती फिर खून से हुई लाल। सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता की गई जान। बंगाल में सियासत का जो रक्त चरित्र पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कों पर घमासान मचा है, कहीं आगजनी तो कहीं तोड़फोड़। ये बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र तो आए दिन खूनी संघर्ष में तब्दील हो चुका है और जो बंगाल की तस्वीर को बदरंग बनाता जा रहा है। किसी की छाती में घाव हुआ है तो किसी का सर फटा है, किसी के हाथ से खून बह रहा है तो कोई बुरी तरह जख्मी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सड़क पर छिड़े संग्राम की ये 2 तस्वीरें। 3 बत्ती इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने, दोनों के बीच झड़प हो रही है। पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन कार्यकर्ता नहीं मान रहे। सड़कों पर कोहराम मचा है, आगजनी हो रही है। ममता की पुलिस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए हर हथकंडा आजमा रही है। वाटर कैनन के जरिए पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीरों में पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं के पीछे लाठी लेकर पड़ी हुई है। कार्यकर्ताओं पर दनादन लाठियां बरसाई जा रही हैं। सोमवार के दिन बीजेपी ने उत्तर कन्या अभियान के दौरान पद यात्रा निकाली, जिसके बाद 3 बत्ती इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस की बर्बर कार्रवाई फायरिंग से उसके एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की मौत हो गई। बीजेपी ममता सरकार पर हिंसा की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ये पुलिस की नादरशाही है, ममता सरकार की अराजकता है। पुलिस और गुंडों का नेक्सस दोनों मिलकर काम कर रहा है। पुलिस टीयर गैस चला रही थी, गुंडे देशी बम फेंक रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं की जो मौत हुई है उसकी हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और उसका जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसके 3 डॉक्टरों की टीम उसका पोस्टमार्टम करे और साथ ही उसकी वीडियोग्राफी भी हो। हम जेल में जाएंगे कानून तोड़ करके, इसलिए हम आए हैं, कोई मारपीट करने नहीं आए हैं। लेकिन पुलिस जिस प्रकार तैयारी की है, सारा फोर्स यहाँ ले आया है, लगता है कि ये पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गया है। ममता सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक तेवर अपनाए बीजेपी ने कार्यकर्ता की मौत पर उत्तर बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, हमला हो रहा है। जहां ऐसे गुंडे तत्वों के द्वारा जिसको पुलिस का सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वहीं पुलिस भी गुंडे का रूप धारण कर लिया है। जाहिर है ममता सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता पुलिस की कार्रवाई को लेकर राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने भी पहुंचे। वहीं मिदनापुर में एक जनसभा के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी को राज्य में बाहरी गुंडे लाने का आरोप लगाया। तीन बत्ती के अलावा पश्चिम बंगाल के हुगली में भी बीजेपी टीएमसी के बीच झड़प देखने को मिली। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर डंडों से हमला कर रहे थे। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी ने सत्तारूढ़ टीएमसी की नाक में दम किया हुआ है। टीएमसी को सत्ता से बेदखल करने के मकसद को लिए बीजेपी लगातार ममता सरकार को चुनौतियां पेश कर रही है। बीजेपी और टीएमसी की अदावत किस हद तक बढ़ चुकी है, ये आंकड़े खुद ब खुद बयां करते हैं। बीजेपी का आरोप है कि 120 से ज्यादा कार्यकर्ता पॉलिटिकल किलिंग के शिकार हो चुके हैं। पिछले 6 महीनों के अंदर राजनीतिक हिंसा की 12 वारदातें हो चुकी हैं। चुनाव की तैयारियों में बीजेपी ने पूरी आक्रामकता के साथ खुद को झोंक दिया है और यही बात टीएमसी को हजम नहीं हो पा रही है। उसे डर है कि कहीं उसका 10 साल का बनाया गया किला ढह ना जाए। टीम न्यूज़ नेशन। और अपने कार्यकर्ता की मौत पर उत्तर बंगाल में बीजेपी ने आज का बंद बुलाया है। नादिया, आपको लिए चलते हैं। विकास चंद्रा न्यूज़ नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, जरा सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का असर आज के बंद का उत्तर बंगाल में दिखाई दे रहा है? और बंगाल के दूसरे हिस्सों की अगर बात करें तो स्थिति बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि उत्तर बंगाल में बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता की मौत हुई और सीधे तौर पर सूबे की सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा करते हुए और गुंडाराज का आरोप लगाते हुए उन्होंने वहां बंद का आह्वान किया, जिसका नतीजा यह है कि उत्तर बंगाल में खासतौर पर जो सिलीगुड़ी है, जलपाईगुड़ी है, डुआर्स है और दार्जिलिंग के नीचे का इलाका जो है, कुछ हिस्से जो कूच बिहार के हैं, उन इलाकों में टीएमसी और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो आमने सामने आ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता जहां तहां चौराहे पर टायर जला करके अपना विरोध दिखा रहे हैं। पुलिस से उनकी झड़प भी हो रही है। लेकिन बंगाल के दूसरे हिस्सों की बात करें और जहां मैं अभी मौजूद, यहां जीवन बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि जो भारत बंद का असर कोलकाता से लेकर के और यहां तक मैंने देखा है कि कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया है। बस लोगों में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति थी कि अगर भारत बंद है तो पता नहीं क्या होगा, तो दुकानें थोड़ी देर से खुली थी, बाकी कुछ कोई असर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि जहां तहां चौराहे पे टीएमसी के और सीपीएम के लोग अपने झंडे और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर के नारेबाजी और भाषणबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है भारत बंद का। लेकिन जो उत्तर बंगाल की स्थिति है वो अलग है, क्योंकि अब चुनाव यहां पे होने हैं, चुनावी माहौल में बंगाल है और जिस तरीके की राजनीति बंगाल में होती है बाकी देशों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ सही मायने में यह हिंसा की राजनीति ही हो रही है। बिल्कुल इसी हिंसा की राजनीति पर विकास न्यूज़ नेशन ये सवाल उठा रहा है और इस वक्त मेरे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रियंका टिब्रेवाल बीजेपी से मौजूद है, मनोजीत मंडल हमारे साथ टीएमसी समर्थक मौजूद है। मनोजीत, ये बताइए, देश में हर हिस्से में चुनाव होता है और ये खूनी संघर्ष सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है मतलब आपको दिख रहा है क्यों हो रहा है? इस तरह का मिছিল होता है यहाँ पर, जहाँ पर लोग गान लेके बम लेके जाते हैं, तो क्या होगा? अभी देखिए किस तरह से इस तरह का जो एक बहुत दुखदायी घटना घटी कल, और फिर भी ये कह रहा है कि पुलिस शॉटगन लेके उनको कत्ल कर दिया। पुलिस का भी शॉटगन लेके चलती है। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधा सीधा दिखा दिया गया है कैसे इनका मौत हुआ। उन्हीं के पास शॉटगन था, उन लोगों के पास शॉटगन था, ये भी मालूम चल गया, लेकिन फिर भी ये पुलिस को दोषा जा रहा है। इस तरह का अगर राजनीति ऑपोजिशन आप कह रहे हैं कि पुलिस की इसमें कोई कमी नहीं है? बिल्कुल कमी नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है। ये तो एक घटना का जिक्र है ना, इतनी घटनाएं लगातार, ये आंकड़े गलत हो सकते हैं क्या? मेरी बात सुनिए मनोजीत, ये आंकड़े क्या गलत हो सकते हैं? पिछले 6 महीने की बात की जाए तो कितनी घटनाएं हो चुकी हैं? क्यों आखिर चुनाव, मैंने आपसे पहला सवाल ये पूछा था, चुनाव देश के हर हिस्से में होता है, लेकिन चुनावों से पहले इस तरह की हिंसा जो है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों हो रही है? ये हिंसा हो रही है, अगर हो रही है किसी जगह पे, दोनों तरफ से हो रहा है। परसों ही टीएमसी के एक लोगों का भी मौत हो गया नदिया डिस्ट्रिक्ट। आप कह रहे हैं ना दोनों तरफ में, तो फिर टीएमसी भी आ जाती है, तो टीएमसी है इसमें? दोनों तरफ हो रहा है, मैं कह रहा हूं तो हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार अगर सेफ स्टेट का होता है तो दिल्ली में जो हो रहा है, दिल्ली के बॉर्डर में आप फार्मर लोगों को क्यों कोस रहे हो? ये स्टेट का जिम्मेदार नहीं है कि नहीं है? अभी देखिए दिल्ली और किसान आंदोलन की बात नहीं चल रही, भटकाइए नहीं मनोजीत, मुद्दे को भटकाइए नहीं, दिल्ली की बात नहीं हो रही, किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं। आप अगर प्रोवोक करोगे, आपके जो लीडर इस तरह का भड़का वाले भाषण देते हैं तो क्या होगा?
उनका ही ठीक है, लीडर, उनका ही प्रियंका कदम टिब्रेवाल, लोगों ने इस तरह आप का सवाल घटना उठा घटा रहे हैं। रही है। प्रियंका टिब्रेवाल, मनोजीत कह रहे हैं कि आपके नेताओं के भड़काऊ बयान ही इस तरह की हिंसा की वजह बनते हैं। स्पष्ट इन्होंने कर दिया है कि इनकी जो पार्टी है वो पूरी बराबर इसमें ये जो हिंसा हुई है उसमें उनका पूरा हाथ है, ये बात इन्होंने मान ली है। अच्छा, दूसरी बात ये जो ये कह रहे हैं कि आंदोलन में शॉटगन ये लाए, लॉन्ग गन ये लाए, देखिए सरकार इनकी आपने कहा मनोजीत, सरकार बात से इनकी मुकरी है, नहीं, ये गोलियां रिकॉर्डेड चला है, रहे ये हैं। हम आपको दोबारा चला के दिखा सकते हैं। मैं कह आपने रहा ये हूं, खुद अरे कहा मैं- दोनों नहीं, तरफ नहीं, से होती है। नहीं, अगर आपने बीजेपी पर आरोप लगाया तो मैं दोनों कह रहा तरफ हूं में कि आप भी नहीं, हैं। नहीं, वो बीजेपी कोई हिंसा नहीं तरफ कर से रही, हिंसा ये हो रही है, हिंसा इसका कर रही मतलब है। अगर ये नहीं ये कर रहे हैं हिंसा, इन्होंने अभी माना है इस बात को, दोनों उसे तरफ से झुठला अगर नहीं हिंसा हो रही है, सकते। इसका मतलब आप भी रेस्पॉन्सिबल है, ये भी मानो। देखिए, ये मैं आपके कहती हूँ आपके कि आप इन्होंने जो सिलेक्टिव कहा नहीं वो हो आधा सकते। सच कहा। टीएमसी हिंसा कर रही है और बीजेपी हिंसा का शिकार हो रही है यहाँ पर। दूसरी बात ये, आपको ये करना दूसरी पड़ेगा। बात ये, अगर सुनिए, एक तरफ का बात एक्चुअली क्या सुनोगे, है, इनके पास ये कोई बात करना नहीं है पड़ेगा। करने के लिए, इसलिए ये आपको इधर उधर की बातों में उलझाए रखेंगे। मुझे मुद्दे की बात करने दीजिए। और मुद्दे की बात ये है कि ये जो हिंसा यहाँ पर हो रही है उसमें पूरा टीएमसी का हाथ है और टीएमसी ये सब कुछ कर रही है। ये देखिए, जो होता है इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही तैयार रहती है जो कि सरकारी इशारे पे बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पुलिस का राजनीतिकरण किया गया, सरकारी अस्पतालों का राजनीतिकरण किया गया, इसीलिए इतनी हत्याओं में। अच्छा मनोजीत, मुझे ये बताइए, प्रियंका मैं समझ गई आपकी बात, प्रियंका आपकी बात मैं समझ गई। मनोजीत ये बताइए, पुलिस वहां मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में पुलिस झड़प में एक शख्स की मौत कैसे हो जाती है? क्यों वहां पर झड़प इस हद तक गुजर गई? क्या पुलिस पर आपका काबू नहीं है? क्या कोई दिशा निर्देश नहीं है, या फिर जानबूझ के दिशा निर्देश कुछ अलग दिए गए हैं? मैं उत्तर दूंगा अगर आप मेरे को उत्तर देने देंगे तो। आप अगर पहले कहिए। तैयार कर लीजिए कि मेरे को आप बोलने देंगे कि नहीं देंगे। बिल्कुल कहिए, पुलिस आपके लिए जहां मंच पर खुला है। घटना- मनोजीत मंच खुला है, खुला है कहिए। तो ठीक, समझ गया मैं समझ सकता हूँ मैडम जी, बहुत दिनों से ये प्रोग्राम में कर रहा हूँ। पुलिस जहां थी वहां घटना नहीं घटी। पुलिस थे एक बैरिकेड के इधर, घटना घटी एक मिছিল के अंदर, तो उस जगह पे पुलिस नहीं थी। कैसे हो सकती है पुलिस? वो दूर में घटी। पुलिस का बैरिकेड ये लोग तोड़ने का कोशिश कर रहे थे, वो दूसरे जगह पर हुआ जहां घटना घटी। से बीजेपी के लोग थे, उन लोगों के पास शॉटगन थे। आप अगर ये कहोगी ये डॉक्टर लोग भी पॉलिटिसाइज्ड हो गए, अस्पताल भी पॉलिटिसाइज्ड हो गए, तो आप क्यों जा रहे हो अस्पताल में आपके ट्रीटमेंट करने के लिए? वो सब भी तो अस्पताल में गए थे और एक दो छोटे घटे जो इंजर्ड हुए थे वो भी अस्पताल में गए थे। किसी के ऊपर आपके भरोसा नहीं है, सिर्फ सीबीआई ईडी के ऊपर आपके भरोसा है, ये हम मान लेंगे? ये दुनिया इतने अच्छा हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एजेंसीज है वो बिल्कुल दूध के धुला हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि ये बीजेपी का नहीं है सब। ये ठीक है, उत्तर प्रदेश का पुलिस बहुत अच्छी है, बंगाल के पुलिस बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश में रेप होती है, हाथरस में रेप होती है, पुलिस बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। इस तरह का दोहरा मापदंड है मैडम जी। आप खुद देखिए ना, किसी के ऊपर भरोसा, आपको डॉक्टर के ऊपर भरोसा आप इनसे मुद्दे की ये बात पुलिस पूछिए एक भी गोली यही पुलिस की तरफ पश्चिम से नहीं बंगाल चली। में 2 एक रैलियां भी होती गोली, हैं। सिर्फ एक बीजेपी मनोजीत आपके आरोपों पर मैं प्रियंका का जवाब लूंगी, मनोजीत आपके आरोपों पर प्रियंका का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले चुनाव से पहले कैसे बंगाल लाल हुआ है, आइए ये तस्वीर भी जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। कैसे बंगाल में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, आपको दिखाते हैं कुछ आंकड़े, और ये आंकड़े लगातार हम नीचे भी चला रहे हैं कि आखिर बंगाल में जो पिक्चर है वो इस तरह क्या दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले कैसे बंगाल लाल हो गया, देखिए बंगाल का ये खूनी बैटल क्या बता रहा है। 7 दिसंबर को क्या हुआ, सिलीगुड़ी में बीजेपी और पुलिस के बीच में झड़प होती है। ये कल की ही घटना है, आज 8 तारीख है। सिलीगुड़ी में बीजेपी और पुलिस की घटना जहां पर एक बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई, और उसी के लिए उत्तर बंगाल में बंद का आह्वान किया गया है आज के दिन। 5 दिसंबर को क्या हुआ, आसनसोल में बीजेपी की रैली हुई और इस रैली में हमला हुआ। 5 दिसंबर को अभी हाल ही की घटना है, और टीएमसी समर्थकों ने गोली बरस चलाई है और साथ ही साथ बम चलाने का आरोप भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा हुआ है। कूच बिहार में क्या हुआ, 10 नवंबर की घटना बता रहे हैं, बीजेपी नेता की पीट कर हत्या कर दी गई। देखिए कैसे अगले साल चुनाव है और उससे पहले ये खूनी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। 12 नवंबर को क्या हुआ, मेदिनीपुर में बीजेपी वर्कर का मर्डर कर दिया गया, और 12 नवंबर को अलीद्वारपुर में दिलीप घोष के काफिले पर भी हमला हुआ था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप घोष। 1 नवंबर को क्या हुआ, नदिया में बीजेपी कार्यकर्ता का पेड़ से लटका हुआ शव मिला था।
27 अक्टूबर को देख लीजिए क्या हुआ। मेदिनीपुर में बीजेपी नेता का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। आखिर ऐसा क्यों यहां पर ही हो रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में ममता की रैली शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत बंद के बीच ममता बनर्जी की बंगाल में रैली हो रही है। ममता की बागी नेताओं को संदेश देने की कोशिश है। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में जाकर ममता बनर्जी रैली कर रही है। चूंकि बड़ा झटका शुभेंदु अधिकारी का जाना टीएमसी के लिए है। हाल ही में आपको बता दें, टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी अलग हुए हैं और लगातार जब से अलग हुए हैं तब से टीएमसी में बौखलाहट आ गई है। टीएमसी में खलबली मची हुई है कि चूंकि बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, वो छोड़कर अब साथ आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल के रानीगंज में ममता बनर्जी की इस रैली के मायने क्या हैं, आइए ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं और ये समझा रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता उदय प्रताप। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रह चुके राजीव बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के जिस तरह से बागी तेवर होते जा रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दक्षिण बंगाल के उन इलाकों में लगातार सभाएं कर रही हैं। मेदिनीपुर में जनसभा करने के बाद अब रानीगंज में ममता बनर्जी यहां जनसभा करने वाली है। ममता बनर्जी इस जनसभा के माध्यम से अपने मतदाताओं को यह संदेश देना चाहती हैं कि चाहे उनके जितने भी नेता बागी क्यों न हो जाए, उनका जो वर्चस्व है वो लगातार इसी तरह से कायम रहेगा। रानीगंज से न्यूज नेशन के लिए उदय प्रताप सिंह। और लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। मनोजीत हमारे साथ बने हुए हैं, प्रियंका हमारे साथ बीजेपी से बनी हुई है। प्रियंका, मैं आपसे जवाब दूं जो सवाल मनोजीत ने उठाया था, लेकिन ये आंकड़े देखने के बाद मनोजीत क्या कहेंगे, आप बता दीजिए। ये आपका आंकड़े टीएमसी के लोगों का जो मौत हुआ आपके पास आंकड़े में नहीं हुआ, यही तो बात है। आप एक तरफा सब देखते हो, एक तरफा देखते हो सब बीजेपी के समर्थकों का जो मौत होते हैं तब ये मौत है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन टीएमसी अभी आपकी सत्ता है, खबरें वहां से सारी बाहर आ रही है, खबरें वहां से सारी बाहर आ रही है। पहले ये जो आंकड़े हमने दिखाई, अगर आपके पास जवाब नहीं, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो बोल दीजिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो बोल दीजिए। जवाब नहीं है, मैं जवाब आप देने देंगे क्या? आपके पास ऐसा है मैडम जी, ज्योति जी, आरोप मत लगाइए ना कि ये आधे आंकड़े हैं। यही तो जवाब दे दिया। झूठ बोल रहे हैं, आपकी बात कौन सुनेगा? मैंने देख लिया। आपने बैठ करके आज नेशनल टेलीविजन पे कबूल किया कि आप लोग हिंसा करते हैं। वो मौत है, हर मौत बहुत बहुत दुखदायक होती है मैडम जी, ये हम मानते हैं। कब समझेंगे आप? हो रही है, लेकिन आपको कोई दुख नहीं। आप यहाँ की बंगाल की जनता को, बंगाली भाइयों को मार रहे हैं, रोज मार रहे हैं, उनका खून कर रहे हैं, मगर आपको कोई शर्म नहीं है। मानिए कि हिंसा हो रही है, दोनों जिम्मेदार है, दोनों के एक साथ बैठ कर बात करना चाहिए। लोगों कौन जिम्मेदार है? हिंसा करने में आपका हाथ है, और जिनके हिंसा हो रही है वो बीजेपी के लोग हैं। आप गुंडे लोगों को लेके आते हैं, आप मिছিল में जाते हैं, आप रैली में जाते हैं, बम लेके, पिस्तौल लेके, शॉटगन लेके। अच्छा, मानो ज्योति जी, जरा इनको चुप कराइए। मेरे पास इनकी बात का जवाब है, लेकिन मैं इनकी तरह चिल्ला के नहीं रहना चाहती, क्योंकि झूठ जो होता है चिल्लाने की दरकार होती है। मनोज जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं, मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ मनोज जी, आज बीजेपी नेताओं की, आज वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता निशाने पर लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले लेफ्ट के जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार निशाने पर लिए जा रहे थे। सवाल तो ये खड़ा होता है कि आप चुनाव लड़िए ना, चुनाव से पहले ये खूनी संघर्ष की क्या जरूरत है? आप क्या इतने उतारू हो जाएंगे कि क्या किसी का खून लेने पर आप आमादा हो जाएंगे? प्रियंका, सवाल तो बीजेपी नेताओं पर भी उठता है, आप भी बच नहीं सकते हैं। सवाल ये उठता है, जो दिलीप घोष का पिछले दिनों बयान रहा या बीजेपी के बड़े नेताओं का वहां पर बयान रहा, वो भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। क्यों ना ये पूछा जाए आपसे भी आज, क्यों ना ये पूछा जाए आपसे भी आज कि चुनाव में आखिर भाषा की मर्यादा क्यों नहीं रखी जाती? मैं आपको एक बात का जवाब देती हूं और आपसे एक सवाल भी पूछती हूं कि आज आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन क्या उसका ये मतलब है कि उसके बदले में ये गोलियां चलाएंगे? ये सवाल, ये आतंक, ये मैं पूछ रही हूँ प्रियंका, मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। ये काम मेरा है, मैंने मनोजीत को घेरा, मैंने सवाल पूछा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे मैडम अपनी बात का जवाब तो दे दूं, पहले आपने उनको 3 बार मौका दिया बोलने के लिए, मुझे आप कहिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एंकर मैं हूं यहाँ पे, प्रियंका एंकर मैं हूं, सवाल मैं पूछ रही हूँ, बताइए, बताइए भाषा की मर्यादा कहाँ गई? दोनों तरफ से होता है। मुझे एक बात बताइए, कितने टीएमसी की रैलियों में आतंक हुआ? एक में भी नहीं। तो क्या बीजेपी की रैली में हम खुद को मारने के लिए खुद ही बंदूकें? प्रियंका, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। प्रियंका, मैं भाषा की मर्यादा की बात कर रही हूँ, आप टीएमसी की रैलियों की बात कर रही हैं। भड़काऊ भाषण तो ऐसे हैं कि कल ममता बनर्जी स्टेज पे खड़ी होकर के
प्रधानमंत्री के लिए कह रही थी कि तूने पैसा दिया है जो तू हिसाब मांगता है, तुझे हिसाब भाषा दूंगी, की मर्यादा तूने दोनों दिया के है। लिए। मैं अभी तो बीजेपी के लिए सवाल उठा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप बॉल किसी और की कोर्ट में फेंक देंगे। प्रियंका, वक्त की बेहद कमी है। बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। प्रियंका बहुत शुक्रिया आपका। मनोजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विकास चंद्रा, नादिया से जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सच्चाई है कि बंगाल में खूनी हिंसा बढ़ी है और लगातार न्यूज नेशन बंगाल की बड़ी खबर पर बना हुआ है, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा के चुनावों से पहले लगातार बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।